हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो चुकी है और उसका भी स्कूल चला गया है। तो अब मैं अपने डेली रूटीन के काम में स्टार्ट हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी। नाश्ता तो अभी नहीं किया, मैंने उत्कर्ष चाय बनाया था। तो मेरा भी बस उनको चाय बनानी है, लेकिन मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत योगा कर लूँ। तो आजकल मेरे पैरों में जैसे मैंने दर्द बताया था, तो उसके लिए अपना काम करती हूँ। तो पहले मैंने गर्म पानी में पैर डिप कर लिए थे, फिर कोई भी पॉइंटेड जैसे उसको प्रेस कर रही थी एक्यूप्रेशर की तरह, और फिर मैंने नारियल का तेल लेके नीचे तलों में उसको मसाज करा, रोलर की हेल्प से फिर रोल करा। तो ये मैंने देखा था, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था। तो कभी कभी मुझे इससे थोड़ा बहुत आराम आ रहा है, बट देखते हैं कितना मेरे को आराम मिल पाता आगे जा कर के। ये प्रॉब्लम ठीक होती नहीं होती वो तो खैर मुझे भी नहीं पता। तो साथ में दवाइयाँ भी चल रही मैंने बताया था, और साथ में मैं ये भी करती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा अपना योगा भी करने लग गई थी, क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टी है तो मुझे टाइम मिल रहा है। क्योंकि एक बार स्कूल खुल जाएंगे तो मैं अपने जो नॉर्मल शेड्यूल है उसमें बिजी हो जाऊंगी, फिर तो ये सब कहाँ मिलने वाला है। तो मैंने कहा जब तक मिलता है तब तक थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैंने बैठ करके अपना योगा वोगा करा था। तो मुझे आज करना था घर का बहुत सारा काम। तो उससे पहले मेरे को ये अपने जो मेन छोटे मोटे काम थे ये करने थे। अपना योगा करना था, अपना ब्रेकफास्ट करना था। तो आज मुझे अपने बाल भी धोने थे, क्योंकि मुझे आज पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो बाल तो नहाना तो है ही, लेकिन बाल भी धोने थे। तो मैं कहा जब बाल धोने तो थोड़ा तेल लगा दूं, क्योंकि गर्मियों में मैं तेल बहुत कम लगाती हूँ। मुझसे ना गर्मी में ज़्यादा ना तेल बर्दाश्त नहीं होता। तो या तो सर्दियों में लगाती हूँ या मौसम ठीक हो तब लगाती हूँ। बट अभी मेरे को बाल धोने थे, मुझे पता था, मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, कब से 1-2 घंटे ना तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने तेल लगा के उसके बाद अपना नाश्ता कर लिया था, और फिर मैं यहाँ लग गई अपने सफाई अभियान में। तो सफाई अभियान में मैंने ये पकड़ लिया था अपना, ये जो होता भी जो भी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये वाइपर टाइप का जो होता है, इसमें थोड़ा सा ये इस टाइप का लगा रहता है आगे फ्रिल जैसे। तो ये अच्छा बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके जो रॉड होते हैं ना एक्सटेंड भी हो जाती है, छोटी बड़ी हो कैसे भी कर सकते हो। तो इसकी हेल्प से मैंने पूरे घर में जितने भी जाले मुझे छोटे बड़े दिख रहे थे, जितना पॉसिबल हो पूरे घर का मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी सीलिंग में। तो बल्कि ऐसे सीलिंग के ऊपर इसको मारते हुए भी लेके जा रही थी, और ऐसे रब करते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि डस्ट ना जाले भी लगे होते हैं, कई बार डस्ट ना ऐसी चिपकी होती है, और दीवारों पे भी ना डस्ट ऐसे चिपकी होती है। तो मैं उसके ऊपर भी ना इसको इस तरीके से ना क्लीन करते हुए जा रही थी, ताकि अगर दीवारों पे भी जो डस्ट वस्ट है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो आज मैंने जितना भी था मेरे हॉल में, बेडरूम में, छोटे रूम में, बड़े रूम में, और बालकनी और सीढ़ियों के यहाँ पे सारे जगह मैंने पूरा अच्छे तरह से ऊपर ऊपर क्लीन करा था। तो शुरुआत ऊपर से स्टार्ट करी थी, तो वो सब जब कर दिया था तो फिर मैंने बारी करी अपने इन फैनों की। तो फैन अभी 2-2.5 हफ्ते पहले ही साफ करे थे, बल्कि उत्कर्ष नहीं करे थे। तो आज तो खैर वो स्कूल गया है, तो एक बार तो सोची थी उसकी छुट्टी होंगी तब करूँगी, बट देखो कितना गंदा निकला है फैन में से, जबकि उसको 2-2.5 हफ्ते ही हुए हैं। क्योंकि ये मेरा ओपन किचन है ना, तो फैन मेरे ये ड्राइंग रूम में लगे हैं। तो ओपन किचन की वजह से ना सारा जो भी छौंका वौका होता है ना, वो सारा फैन खींच लेता है। तो पहले मैंने एक कपड़े से उसको खाली सूखा सूखा पोंछ के निकाल लिया डस्ट को, क्योंकि वो वेस्ट कपड़ा था छोटा सा, मेरे को आउट ही करना था। तो मैंने कहा इसको कर के ही फेंकूंगी। तो इस तरीके से मेरे थोड़े बहुत कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं। तो मैं अलग से कोई डस्टर वस्टर नहीं खरीदती, क्योंकि हमारे होते हैं ना छोटे मोटे कपड़े, अब उनको ऐसे तो हम फेंकते नहीं हैं। तो एटलीस्ट वो ना घर के क्लीनिंग में काम आ जाते हैं। तो उसके बाद चाहे तो आप उसको आउट भी कर सकते हो, और कई बार अच्छे खासे होते हैं तो मैं उनको साफ सुफ करके रख भी लेती हूँ। तो अब मैंने अपने फ़ैन ऊपर ड्राइंग रूम का साफ़ कर दिया था। तो अब उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ गई थी, जैसे कि मैंने घड़ियाँ साफ़ करी, टीवी साफ़ करा, डॉल्स जो भी था, क्योंकि ऊपर से डस्ट नीचे गिरते हुए आ रही ना। तो अभी इनको तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर मेरा पूरा दिन काम ऐसे ही निकल जाएगा। तो इनका नंबर मैं फिर कभी लगाऊंगी इनको वॉश करने को। लेकिन जितने भी मैंने क्लीनिंग करनी ना आज वो सब करना है, धूल धाल सब निकालनी है। तो यहाँ मैंने टीवी के ऊपर भी क्लीन करा, पीछे ऊपर साइड में सब कुछ। तो साथ में टीवी भी लगा रखा था, उसमें नए पुराने सारे सॉन्ग्स लगा रखे थे, अकेले ही बैठे हुए। मतलब ऐसे ना काम करते हुए ना माइंड में ना डाइवर्ट हो जाता है। और ये दिखा रही थी कि देखो ये टिफ़िन का ढक्कन टाइप का था। टिफ़िन मतलब जैसे कि ना ये नहीं आते आपके दिवाली वाले के टाइम पे बॉक्सेस आते हैं, ये गिफ्ट बॉक्स आते हैं। तो उनमें वो बॉक्स को भी रखा था, उसमें मैंने कुछ बॉटल्स रखे थे और ढक्कन में मैंने रबर रखे थे। तो कभी मुझे चाहिए होता तो उसमें से निकाल लेती, वो नहीं तो ना बिखरे रहते हैं। और ये जो टेबल दिख रहा है ना, इसी की हेल्प से मैं चढ़ के फैन साफ़ करती हूँ, या कहीं भी मुझे कर्टन्स निकालना होता है, ऊंची जगह चढ़ना होता है, इसी की हेल्प लेती हूँ। अब मेरे फ़ैन भी सारे साफ़ हो गए थे बेडरूम के, हॉल के। तो अब मैं
जो भी इधर-उधर कोने-कोने में झाड़ू था वो सारा लगा रही थी। अब झाड़ू तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, झाड़ू पोछा आपको कई बार वीडियो भी दिखाई होगी, तो काफ़ी साफ-सुथरा निकलता है। लेकिन आज तो बिल्कुल कोने-कोने जितना भी है ना सब निकाला, तो आज तो कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो और बाकी साथ के साथ चीज़ों को अब लगाते जा रही थी, जहाँ-जहाँ साफ होते जा रहा था। तो अभी ये टेबल मैंने साइड रख रखा था। पहले मैंने कहा कि पूरा झाड़ू अच्छी तरह से लगा लूँ, फिर उस टेबल को उसकी जगह पे लगाऊँगी। तो अब ये टेबल मैंने अच्छी तरह से उसकी जगह पे लगा दी, वहाँ बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब वहाँ पे कोई डस्ट नहीं है और इसको भी मैंने साफ-सुथरा पोंछ दिया। अब जब डस्टिंग कर रही थी ना, क्योंकि मेरा मेन में डस्टिंग तो हो गया था। अब ये काम का यहाँ पे जो कपड़ा है ना उसको, वो साफ-सुथरा कपड़ा है, लेकिन उसको मैंने हल्का सा गीला करा है, ताकि जो अब दरवाज़ों के ऊपर इधर-उधर जो डस्ट होगा ना वो उड़े ना और उस गीले कपड़े के साथ ना उसमें चिपक जाए। तो यहाँ मैं दरवाज़ों के आगे, पीछे, पल्लों में, ऊपर, नीचे और ये पेंटिंग में जो है ये साफ करते हुए जा रही थी। तो ये कपड़ा मैंने सूखा नहीं बल्कि गीला लिया। इससे क्या होता है ना, डस्ट उड़ती नहीं है और अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने आज अब नीचे की तरफ आके अपने जो थे उन सबको साफ करते हुए जा रही थी। अब पेंटिंग के पीछे भी क्या होता है ना, जब हम ये फ्रेम लगाते हैं, पेंटिंग कुछ भी होता है, इनके पीछे की तरफ भी डस्ट होता है, तो इसको निकाल के दीवारों पे भी पोंछ रही थी और वो भी सब पोंछ रही थी। और ये बड़ा सा वाला सोफ़ा है जो मेरी दीवार के साथ टच में रहता है, तो इस पे झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ, लेकिन वही ना सोफ़े के पीछे भी करा नहीं था, तो उसमें भी डस्ट हो रखी थी। अब यहाँ पे इसको हटा रही हूँ, फ्लावर्स वाला जो है, फ्लावर वाला, और इसके नीचे भी झाड़ू लगा दिया और दीवारों के वहाँ पे भी, क्योंकि दीवार पे भी डस्ट हो रही थी, तो मैंने दीवारों पे भी लगाया, उसको लगा के वापस उसकी जगह पे रख दिया था। अब यहाँ पे दीवारों पे लगाते जा रही थी और फर्श पे भी लगाते जा रही थी, क्योंकि मुझे बड़े वाले सोफ़े को पीछे इसको टच करना था, तो वो बड़ा सोफ़ा लगा दिया। अभी दूसरा वाला जो सोफ़ा था सिंगल उसके साथ लगा रहता है, उसको भी लगा दिया। तो अब पूरे घर में मैंने झाड़ू-वाड़ू कर लिया था, खिड़की, दरवाजे सब पोंछ-पाछ लिए थे, जो स्विच बोर्ड थे, इधर-उधर जो कहीं भी थोड़ा मेरे को डस्ट दिख रहा था, गीले कपड़े से सब क्लीन कर दिया था। तो अब ये 2-3 वेस्ट कपड़े जो थे बहुत गंदे हो गए थे, इनको मैंने आउट कर दिया। फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि धूल-धाल थी, तो किचन के बर्तन करने थे, तो कुछ धो दिए थे, कुछ पड़े हुए थे सिंक में, और ये सब मेरे को आज टोकरी-वोकरी सारा धोना था, तो वो मैंने धो दिए थे, बिल्कुल क्लीन कर दिए थे। ये भी देखो गीले हो रखे, इनको भी धो दिया था। और बेडरूम में मैंने पूरा झाड़-झूड़ के पूरा अच्छे से बेडशीट सही से बिछा दिया था। बेडशीट के ऊपर कुछ नहीं गिरा था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, वरना मेरे को बहुत इरिटेशन हो जाती है, मैं पक्का चेंज करती हूँ। लेकिन मेरे बेडरूम का फ़ैन साफ़ था, इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं गिरा। और ये अब मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू-पोछा, यहाँ तक कि पोछा भी मैंने कर लिया, नहा धो के मैंने खाना भी बना लिया। ये चिमनी देखो बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई है, सारे बर्तन सूख गए थे, सबको अपनी जगह पे लगा दिया है। तो ये देखो सबके सब सूख-साख करके उनको लगा दिया, पोंछ करके लगा दिए हैं। खाना बन गया था, उत्कर्ष स्कूल से आ गया था। बल्कि उत्कर्ष आज ना स्कूल से टाइम पे, तो वो अपना वही टाइम पे आ गया था, बट मैं ही खाना बनाने में लेट हो गई, क्योंकि मैं तब पोछा ही मार रही थी। तो कह रहा था मम्मी आज इतने लेट हो गए, मैंने कहा आज मैं बिल्कुल सफाई अभियान पे निकली थी, तो आज मैंने पूरे घर की सफाई करी। तो यहाँ मेरे दिन का खाना बनाया था, मैंने पुलाव बनाया था, कि बहुत थकने लग गई थी, तो अब मेरे पैरों में ना दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। आज मैंने बार-बार ऊपर नीचे करा, आज उत्कर्ष भी नहीं था हेल्प के लिए, तो खुद ही लगने में लगी हुई थी। अब आप लोगों को पता ही, अगर फ़ैन या ऊपर नीचे कहीं साफ़ करो ना, तो कितने बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। एक बार एक ही कपड़ा ले लिया, फिर कभी सर्फ़ का पानी चाहिए, फिर नीचे उतरी हूँ, फिर सर्फ़ का पानी बनाया, फिर ऊपर फ़ैन में साफ़ किया, क्योंकि बिना उसके ना फिर चिकनाहट निकलती नहीं है। तो इस चक्कर में मेरे पैरों में ना अब ना धीरे-धीरे दर्द बढ़ने लगी और थक भी गई थी। दिन में बल्कि मैंने आराम किया था, थोड़ा 1 डेढ़ घंटा सो भी गई थी, बट वही मेरे पैरों में ना दर्द अब बढ़ने लग गया था। तो शाम को मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना था ज़्यादा, मतलब टाइम मेरे को नहीं हो रहा था कि मैं खड़े होके काफ़ी ज़्यादा देर तक काम कर सकूँ। तो मैंने सिंपल ये अंडे की भुजिया बनाई थी, इसमें मैंने प्याज़ काटा था, हरी मिर्च काट के अंडे डाल कर के भुजिया बना दी थी, और साथ में नॉर्मल प्लेन रोटी बनाई थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक ही था। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।